हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट बंद तो पॉजिटिव हुआ, मतलब इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे 3:30 बजे जो स्क्रीन क्लोजिंग आई थी, इट वाज एट 324 के आसपास, 324-27 के आसपास थी। उसके बाद इसको 364 पे एडजस्टेड क्लोजिंग किया। अब जैसे तैसे मार्केट ने इंट्राडे मिड पॉइंट के ऊपर बंद किया है। इंट्राडे मिड पॉइंट जो आता है वो आता है 24,360 का आता है, ठीक है। लेकिन 450 480 हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड जो गैप की मैं अब तक बात किए जा रहा था, 450 पे गैप है, वो आज फिल हो चुका है। ठीक है, वैसे तो 415 पे गैप था, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो कैंडल थी ना, उसका लो बना था 415 पे और क्लोजिंग आई थी 450 पे। तो लो अगर हम लो से पकड़े तो 415 वाज द लेवल, लेकिन अगर हम क्लोजिंग से पकड़े तो 450 वाज द क्लोजिंग। ठीक है, तो 450 का गैप आज मार्केट ने फिल किया है। वहां से मार्केट लुढ़का। भले इंट्राडे लो नहीं गया, जो उसने 241 की बनाई थी वो वहां तक नहीं नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरे 500 पॉइंट का जो उसका राइज था इंट्राडे, वो पूरा खो दिया। देखिए, जब तक 23,000 का लेवल मार्केट टेस्ट ना करे, तब तक मार्केट में कोई भी राइज आवे, इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आज हमने कुछ पोजीशंस को बुक किया है, जैसे मैंने सुबह में बताया, आईसीआईसीआई का जो कॉल हमने लिया था, वो एक्चुअली हमने रिजल्ट के नाम पे कॉल और पुट दोनों लिया था। वो हमारा मई एक्सपायरी का ट्रेड था। तो कॉल जो था वो हमारा 21 रुपए का बाइंग था। पुट जो था वो हमारा 24, किसी का 25, किसी का 24 पैसा कुछ बाइंग था। तो वो 21 वाला जो कॉल था ना, वो हमने आज 30 रुपए में बेचा। ठीक है। तो 9 रुपए हमको वहां पे उसका प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारा 24 रुपए 25 रुपए का जो हमारा पुट था, वो अभी कुछ 16-17 के आसपास कुछ आया हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं अभी ये पुट कैसे कब बुक होती है। मई की है तो हमको कोई इतना टेंशन नहीं है। दूसरा, एल एन टी मैंने 75 पे, मैंने आपको बताया था कि 75 पे हमने उसका पुट लिया था 4100 का। ठीक है। 4117 ये स्पॉट प्राइस था, वहां पे हमने जो है सेल पोजीशन लिया था, जिसको आज 406050 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। अब हुआ ये कि 75 वाला जो था वो मैंने बीच में आप लोगों से कहा था कि मेरे क्लाइंट ने सिर्फ एल एन टी को ऑब्जर्व किया हुआ था। एंड 65 60 66 या 65 पे उनका कुछ बाइंग था, वो उन्होंने कुछ 80 पे बुक किया। और फिर उन्होंने बोला कि फिर आएगा तो मैं वापस से ले लूंगा। मैंने बताया था, लेकिन वो तो चलो ठीक है, वो उनके हिसाब से वो ऑब्जर्व कर रहे थे। आज हमने 75 वाला सौदा जो है वो 91 में बेचा। अब ये जब मैंने सौदा दिया था ना, 75 पे बाय करने को बोला था, वो टाइम पे ये कंडीशन थी कि अगर इसका भाव 45 होता है तो आप एक ऐड करेंगे। वो 45 तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने 60 58 के आसपास उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, 45 तक तो गया नहीं था, लेकिन 60 के आसपास उसको ऐड किया हुआ है, तो वो हमने आज 91 पे बेचा। मैंने ये कहा था कि 91 पे एक बार उसको बुक करिए, राइस देगा ये तो फिर मई में शिफ्ट कर जाइएगा। ठीक है। तो अब शायद कोई हुआ नहीं होगा, पता नहीं। लेकिन वो एक हमारा सौदा बुक हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ ट्रेड दिए थे फ्राइडे के दिन, जिसको एवरेज किया हमने आज, और वो एवरेज भाव से ऊपर है। ठीक है। वो एवरेज भाव से ऊपर है, और आज मैंने जो है 24 400 के आसपास जो निफ्टी था, 450 के आसपास जो निफ्टी था, वहां पर मैंने जून का एक ट्रेड जून का एक ट्रेड दिया हुआ है। जून का निफ्टी का एक पुट लेने दिया हुआ है, और एक कंडीशन के साथ दिया है कि अगर 50-80 पॉइंट नीचे आता है ये पुट, तो एक लॉट ऐड करना है। अगर ना भी करेंगे तो भी मैंने वो पुट का जो टारगेट है वो 350 से 400 का मैंने रखा हुआ है। जून का है तो मुझे लगता है वो टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये सब है आज का हमारा काम। आप लोग भी चाहो तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप करो 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। अब मिनिमम 6 महीने की मेंबरशिप जो 5,000 में है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 साल की मेंबरशिप जो 9,000 में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का, यानी कि 14,000 का।
जिसमें आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी की। इक्विटी यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब स्टॉक्स वगैरह सब कुछ आ गया उसमें। और वन टाइम पेमेंट होगा 23,000 का। और इसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है। तो 14,000 इज फॉर इक्विटी मेंबरशिप फॉर लाइफ टाइम, एंड 23,000 इज फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, आपके नाम के साथ व्हाट्सएप मैसेज पे वो मेंशन करिएगा आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई भावताल नहीं है इसमें, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई आपको ट्रायल वगैरह मिलता नहीं है। डिस्काउंटेड रेट है तो डिस्काउंट भी नहीं है, जो रेट है वही रेट है। और जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वो लोग ही मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से बाद में तय करिएगा। चलिए मार्केट पे चलते हैं। एंड इससे पहले मैं आपको ये बता दूं मैंने कब कहाँ क्या बुक किया हुआ है, तो क्या है आपको भी थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा। एलएनटी से चलते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है फिलहाल इसको 91 पर बुक करो। राइज हुआ स्टॉक में तो मे का ले लेना बॉट एट 75। ठीक है, 75 वाला हमने 91 पे इसको बुक किया हुआ है। 16 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, 2800 रुपए कुछ आए हैं। अब दो लॉट थे। ये तो मैंने मतलब 75 के हिसाब से पकड़ा है, जिन्होंने 60 रुपए पे एवरेज किया होगा तो वो हिसाब से उनका कुछ बना है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि जिनको भी मई में शिफ्ट करना हो कर लेना। पेट्रोल डीजल भाव बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्शन की वजह से सब दबाया जा रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली अनपढ़ आदमी ऑफ इंडिया। एंड ठीक है, ये बाद में एक ट्रेड मैंने दिया हुआ है। ठीक है। ये आईसीआईसीआई का हमने जो है 21 पे लिया था, उसको 30 रुपए पे बुक किया है। ये मैंने सुबह 9:30 बजे करवाया हुआ है। और जो हमने 230 पे क्रूड बुक किया था, वो हमने कुछ 140 135 के आसपास उसको लिया हुआ था, तो वो हमने बुक किया हुआ है। ठीक है। फिलहाल इतना ही है, बाकी जो भी ट्रेड्स हमने लिए दिए वो सब हम हो जाने के बाद देखेंगे। ठीक है। तो ये वाले चार्ट पे आके देखें तो देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि मार्केट ने ये जो गैप था ना, ये इसको फिलहाल फिल किया हुआ है। अब देखिए टेक्निकल तो फिलहाल काम नहीं आ रहा, बिकॉज जो भी होगा न्यूज बेस होगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए। और इतना आप मतलब क्या कहते हैं, इतना आप समझ लो कि ये जो रेड लाइंस मैंने बनाई हुई ना, ये जो रेड लाइंस है ना, इसको निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पार नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो गैप अप भी ओपन होता है साइडवेज होके, अगर इसको एक दिन के लिए टंगा के रखे तो रखे, अदरवाइज ये सिर्फ ओपन होगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये वाला लेवल क्या आ रहा है? ये वाला लेवल आ रहा है 580 का। तो मैंने सिंपल सी बात है 450 पे हमने आज 450 के आसपास हमने जो है आज एक सौदा लिया है निफ्टी का। अगर यहाँ से मानिए 200-300 पॉइंट मार्केट बढ़ जाता है, 700 750 के आसपास अगर निकल जाता है ना, तो ये वाला गैप आ सकता है, ये वाला नहीं। अच्छा, ये वाला ट्रेंड लाइन आ सकता है। नहीं, ट्रेंड लाइन भी नहीं है। 750 क्या है फिर? अच्छा, वो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अभी मुझे याद आया। 24,750 से 800 का जो लेवल आएगा, वो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल आएगा। जो रेंज हमने निकाली थी 26,341 की हाई एंड 22,182 की लो, इसके बीच का जो 61.8% है वो वहां तक आएगा। लेकिन डाउट है कि वहां तक मार्केट जावे, क्योंकि आज भी मार्केट जो है, बैंक निफ्टी ने इतना मतलब सेलिंग दे दिया, इतना बड़ा सेलिंग आया बैंक निफ्टी में। 57,085 की हाई बना के अगर ये 56,580 पे क्लोज कर रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 500 पॉइंट अपनी हाई से नीचे क्लोज कर रहा है। फ्लैट क्लोजिंग कर रहा है, मतलब जहां पे वो पिछला क्लोज आया था वहीं पे क्लोज कर रहा है। इनफैक्ट उसने जो लो बनाई इट इज 356। 356 की लो बनाई है। तो सेलिंग तो भैया 800 पॉइंट का ऊपर से आया है।
तो टिकने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मार्केट में टिकना है ना, तो वीकली में मत पड़िएगा। ठीक है, निफ्टी ऊपर टिके ना टिके वो बात की बात है। आपको अगर मार्केट में टिकना है, सस्ते में पुट ले लो और बड़ा प्रॉफिट कमाओ, ये सट्टाबाजी मत करिएगा। भले आप सट्टा बाजार में ही हो, लेकिन आप सट्टा मत करिए। एक एक लॉट भले लीजिए, लेकिन ऐसे काम करिए कि आपके पास में भाव भी रहे और आपके पास में टाइम भी रहे। ठीक है। जो लोग भी वीकली में पढ़ेंगे ना, वो लोग ही अब तक जो है ना मेजोरिटी, अगर हम देखें, मानो फॉर एग्जांपल ऑप्शन में 100 लोगों को लॉस हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 95 लोग वीकली वाले होंगे। ठीक है। तो वीकली, अगर आप खुद मार्केट में लंबा टिकना चाहते हो तो वीकली से हाथ धो लो। वीकली मत करो। हमने तो मंथली भी अभी बंद कर दिया है, क्योंकि अभी भी मंथली एक्सपायरी तो अगले ट्यूसडे को है, एंड वी हैव शिफ्टेड टू मई नहीं जून का एक्सपायरी, ताकि आपके पास में टाइम रहेगा। बिकॉज अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कब क्या हो, नो वन नोज। ठीक है। अभी तक तो तेहरान, ईरान, ये सभी लोग जो है मना ही कर रहे हैं कि हमको तो अभी बात ही नहीं करनी ट्रम्प के साथ। वो ट्रम्प जो है वो जो पाकिस्तान वाला जो है, क्या नाम है उसका, जो भी है, वो तो ईरान को फोन करके पूछ रहा है कि भाई क्या करे, कब आ रहे हो। ईरान वाला बोल रहा है कि ट्रम्प ने जो भी मतलब शिप वगैरह को सीज किया हुआ है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे फ्राइडे को हुआ था, ट्रम्प भाई साहब भी जो है वो ट्वीट ट्वीट पे ट्वीट डालेंगे, मतलब ट्वीट नहीं डालेंगे, वो कुछ और प्लेटफॉर्म यूज करता है। ट्विटर पे तो वो बैन है। बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ट्विटर पे बैन है। तो वो ट्वीट नहीं करता, वो कुछ किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्या नाम है उसका, आपको आपको तो पता ही होगा क्या नाम है। तो वो वहां पे अगर उसने ये लिखा कि चलो ईरान इज अग्रीड एंड हमारी जो मीटिंग है वो कल परसों में होगी, तो वो न्यूज पे मे भी 300 पॉइंट मार्केट खींच डाले। और फिर पता चले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ईरान नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट को फिर नीचे कर, मतलब इस तरह से नाटक चलेगा। ठीक है। आखिरकार मार्केट जाएगा नीचे। मार्केट को ये नौटंकी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जो भी टंगा टंगी है वो इसलिए है बिकॉज वी हैव गॉट स्टेट इलेक्शंस अगले हफ्ते, एंड उसके बाद में व्हाट, जो भी मतलब न्यूज मेरे पास में है, लाइक वाया वाया, ये मैं नहीं कहता कि इस पे डिपेंड रहो, पर ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद जो है वो हमारे यहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाए। अभी तो भाई सबको अच्छा अच्छा दिखाना पड़ेगा, वोट चाहिए। नहीं तो फिर आप खुद बताइए, जो चीज को ये लोग खुद अपोज कर रहे थे, आज उसी उसी बिल को तमाशा बना के सिंपथी बटोरी जा रही है। कपिल सिब्बल साहब का एक वीडियो आया हुआ है, जाके देखिएगा, यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस। जो भी ये बिल है, वुमेन्स इसका, व्हाट वी से, रिजर्वेशन, 1995-96 में इसका अपोज किया था खुद रूलिंग पार्टी ने। 2023 में वो बिल पास हो चुका है। पर अब क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाने हैं, ताकि इलेक्शन का रिजल्ट अभी से मतलब पता चल जावे कि आने वाले दो बड़े इलेक्शन जो होंगे 5-5 साल वाले, वो इनके फेवर में जा रहे हैं। अदरवाइज जो बिल 2023 में पास हुआ है अभी तक एज ए लॉ उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, नहीं किया गया। भैया, सब आएगा नीचे, सब नीचे आएगा। क्रूड वगैरह भी हमारे यहाँ पे बढ़ेगा। आज गैस की इतनी किल्लत है। मुंबई में कांदीवली नाम का एक एरिया है, सभी को पता होगा, नाम तो सबने सुना ही होगा, जो लोग भी मतलब आउट ऑफ मुंबई के हैं। वहां पे तो लोग चक्का जाम कर रहे हैं, गूगल पे आ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस के नाम की माला जपी जा रही है, जबकि पब्लिक इधर
त्राहीमाम हो रही है, उसका कुछ नहीं। मरो, जिसको मरना है मरो। ये हालात है फिलहाल तो भैया, मार्केट में भी जो है ना, दिल लगा के काम मत करो, लेकिन जो भी करो दिल से करो। ठीक है। ऐसा मत सोचो कि इमोशनल होके कि हाँ इतना लॉट ले लेता हूँ, मेरा इतना बन जाएगा, उसमें मेरी एक बाइक आ जाएगी, उसमें मेरा इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ख्याली पुलाव मत पकाओ। एक लॉट से काम करो। मैं तो बोलूँ दो लॉट अगर एवरेज करनी पड़ी तो दूसरा लॉट ऐड करो, बस पहले वो पोजीशन से निकलो, उसके बाद दूसरे या तीसरे पोजीशन में जाओ। जितना कम काम करोगे ये मार्केट में, उतना बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे और उतना लंबा टिक पाओगे। मेरा खाली यही कहना है, बाकी जैसे आप सही समझो आप करो। ज्वाइन करेंगे तो मेरी गाइडेंस आपको जितना बेस्ट हो सकेगा आई विल प्रोवाइड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन, क्या कहते हैं, नॉन सेबी रजिस्टर्ड। लेकिन इतना है, जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा उतना आपको प्रोवाइड होगा। फ्राइडे के दिन तो सभी लोग हैरान परेशान थे। हाँ, 300 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर। देखो बताओ मुझे, 11 पॉइंट ऊपर आपकी निफ्टी बंद कर रही है। और मैंने वो दिन भी कहा था कि मंडे के दिन अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो बिंदास पुट लेना और बैठ जाना, बोला था। जाके देखो वो वीडियो। तो पेशेंसली काम करो, शांति से काम करो, सब आएगा इसमें। हड़बड़ा जाओगे, मार्केट तो बैठा ही है सबको ये करने के लिए। हड़बड़ाहट में ये मार्केट नहीं खेली जाती। ठीक है, दिन बस ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा। ऊपर में, अब तो ऊपर में मतलब कोई भी गैप अप आएगा, सेल ही मारना है। वी आर वेटिंग फॉर 750। अगर 750 800 अगर वो आ जाता है तो एक और लॉट हम मारेंगे वहां पे। और देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। वैसे तो ये कैंडल के हिसाब से अभी ये यहाँ पे चक्री बनी है, वो भी टॉप पे बनी है, यानी कि स्पिनिंग टॉप बना है, टॉप पे बना है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स तो ये यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। दिस इज द नेगेटिव टर्न अराउंड, क्योंकि ये रेड कलर का बना है। लेकिन भैया मार्केट है अपनी, अगर मानो कल 200 300 पॉइंट ऊपर में खुला तो वो ऊपर से नीचे आएगा, और अगर यहीं से नीचे आ रहा है तो पहला सपोर्ट मिलेगा इसको 23,880। ठीक है। वैसे इसको 10 EMA वगैरह देख देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है निफ्टी का 10 EMA। फिलहाल तो ये अपने 100 EMA पर है ना। नहीं, 50। हाँ, 50 EMA पर है। 50 EMA के ऊपर है। और 10 EMA 20 EMA तो काफी नीचे है इसका। हाँ, तो मतलब ये 10 EMA तक भी आया तो 10 EMA का लेवल तो यही आ रहा है ना, 940 जो मैंने अभी बताया। 23 880 का बताया, 23 940 एंड 23 800 इज 200, सॉरी 20 EMA। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 880। ये ट्रेंड लाइन वाइज आ रहा है, तो ठीक है ना। 800 से 900 मान के चलो, या 850 से 900 का लेवल मान के चलो। ये लेवल कल मिल सकता है देखने, अगर मार्केट टेक्निकल के हिसाब से चले तो ये यहाँ पे टर्न अराउंड यहाँ पे बनता है। यहाँ से एक गैप डाउन ही ओपन हो सकता है, और ये लेवल मार्केट कल आ सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करना, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को बढ़ाइए। वो क्या आता है अभी, वो हाइप करके निकला है, उसको भी जरा दाब दो, आपके जेब से तो कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो थोड़ा कर दो, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो एंड टेक केयर।